बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और अब तो आप सब कुछ जान चुके होंगे कि मैं आपकी कौन सी टीचर हूँ, किस सब्जेक्ट की हूँ। इंग्लिश की टीचर हूँ, क्लास 5। और अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, और अब तो शायद आदत भी हो गई होगी। अपना भी ख्याल रखना है और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, और साथ साथ हमें अपनी वर्किंग भी कंटिन्यू करनी है। तो हम वर्किंग की तरफ आते हैं। लास्ट डायरी जो मैंने आपको दी थी, वर्क करवाया था, वो यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड था। मैंने आउटसाइडर एक पोएम राइट करने के लिए दी थी और उसकी वर्ड मीनिंग भी दी थी। अब हम आगे वर्क करेंगे, न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 71 ओपन कीजिए। पेज नंबर 71, यूनिट नंबर 6 है हमारा रॉन्ग हाउस। यूनिट नंबर क्या है हमारा? रॉन्ग हाउस। स्टार्टर ले लेते हैं हम। टुडे विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी हम आज के दौर की अगर बात करें, हेल्प लेते हैं हम साइंस और टेक्नोलॉजी की। वी हैव प्रोड्यूस टूल्स, और इसी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत से ऐसे टूल्स यानी औजार बना लिए हैं, ईजाद कर लिए हैं। दैट हेल्प अस फाइट क्राइम, जो हमें क्राइम से फाइट करने में मदद देते हैं। सम ऑफ दीज डिवाइसेस आर लिस्ट, कुछ की जो लिस्ट है, ऐसे डिवाइसेस की लिस्ट जो है वो कॉलम ए में मेंशन हुई भी है यहाँ। इन कॉलम ए मैच ईच टूल विद इट्स यूज़ गिवन इन कॉलम बी, और इन्हीं डिवाइसेस की मदद से कॉलम बी में उनके इस्तेमाल बताए हुए हैं। आपने कॉलम ए से डिवाइस को रीड कर कॉलम बी से मैच करना है। जैसे नंबर 1 में आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हुआ हुआ है सॉल्व। लाई डिटेक्टर कौन होते हैं? लाई डिटेक्टर, ये देखें किससे मैच हुआ हुआ है? चेक्स whether a person is telling the truth। डिटेक्टर कौन होते हैं? जो किसी चीज़ का सुराग लगा लेते हैं, मालूमात निकालते हैं उसके बारे में। सिविल में होते हैं, मतलब लोगों को पता नहीं होता, जासूसी करते हैं वो, ठीक है ना, जासूस होते हैं। तो वो क्या करते हैं? पर्सन या ऐसे इंसान का या ऐसी चीज़ों का पता लगाते हैं जो सच पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर और 3 डिवाइसेस मज़ीद दी हुई हैं। आपने इनको रीड करना है, रीड कर इनसे मैच करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छे से लिसन करना है, और उसके बाद इसकी राइटिंग भी आपने मस्ट करनी है। स्टार्ट करते हैं। 2 men run quietly towards the house, 2 आदमी जो खामोशी से एक घर की तरफ जा रहे हैं। One of them carried a small suitcase, एक ने क्या हैंग किया हुआ है? एक छोटा सूटकेस हैंग किया हुआ है। सूटकेस पता नहीं क्या होता है? नॉर्मल हैंड कैरीज जो होते हैं, ठीक है। When they reach the porch, they stop, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं? एक पोर्च पर। पोर्च कहते हैं घर का वो हिस्सा जो मेन एंट्रेंस ना हो। एक तो देखें मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से हम इंटर होते हैं, एक और रास्ता होता है घर की छतों से आने का या किसी और जगह से, तो वो उस हिस्से में पहुँच जाते हैं, ठीक है। दे स्टॉप, और वो वहाँ रुक जाते हैं। एंड लिसन, खामोशी हो जाती है बिल्कुल, ठीक है। द नाइट वॉज डार्क एंड साइलेंट, क्योंकि वो रात का टाइम होता है, तो रात के वक्त कैसी होती है? रात बहुत ज़्यादा काली होती है, बहुत देर हो चुकी होती है, और साइलेंट यानी इतनी खामोशी होती है कि हद तक कि बंदा सांस भी ले रहा होता है तो ऐसे लगता है जैसे आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। बहुत साइलेंट था, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। वन ऑफ द मैन टुक आउट आ बंच ऑफ कीज़, और एक के हाथ में, एक के पास क्या होता है? वो क्या निकालता है? कीज़ का जो बंच होता है वो निकालता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से फील हो रहा है शायद ये चोर हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग चोर हैं, तो इन्होंने अपना बंच ऑफ कीज़ निकाला है ताकि वो घर में दाखिल हो सके। दे एंटर्ड, और फिर क्या होता है? इसका मतलब है वो खोल लेते हैं लॉक और वह एंटर्ड हो जाते हैं घर के अंदर। दे एग्जामाइंड द रूम बाय द लाइट ऑफ द टॉर्च, और वो देखने लगते हैं टॉर्च की मदद से सब जगह, ठीक है, रूम के अंदर। पेज नंबर 72 ओपन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें पिक्चर में भी इसी तरीके से कुछ नज़र आ रहा है। 2 आदमी हैं, टॉर्च हाथ में, बंच ऑफ कीज़ है, लॉक खोल रहे हैं, एक सूटकेस हैंग किया हुआ है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ लार्ज लिविंग रूम, जब वो रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो एक उन्हें बहुत बड़ा सा ये कमरा नज़र आता है। नॉर्मली जो कैजुअली यूज़ होते हैं घरों में रूम्स, एक बड़ा सा रूम होता है। द फर्नीचर वॉज कवर्ड, और फर्नीचर क्या होता है? कवर्ड हुआ होता है चादर वगैरह से। डस्ट ले ओवर एवरीथिंग, और उसके ऊपर क्या होती है? बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, धूल मट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पर आते हैं।
वन ऑफ द मैन स्पोक, और एक आदमी बोलने लगता है। वेल ब्लैकी, ही सैड, ब्लैकी क्या है, उसका नाम है, ठीक है, एक आदमी का नाम क्या है, ब्लैकी है। ही सैड, उसने कहा, लुक्स एज इफ़ द फैमिली इज़ अवे ऑन हॉलीडे, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर की जो फैमिली है वो छुट्टियों पर कहीं गई हुई है, यानी हॉलीडेज़ है और वो कहीं गए हुए हैं। दे सर्च द हाउस, और वो पूरा रूम तलाश करता है, पूरे घर के अंदर तलाशी लेता है। देयर वॉज नो डाउट द फैमिली वॉज अवे, वो कहता है कि मैंने पूरा घर देख लिया है पर मुझे घर में कोई फैमिली, कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा जो घर में हो मौजूद। इसका मतलब है ये पूरी फैमिली कहीं ना कहीं गई हुई है। नेक्स्ट पैरा, हेस्टी होगॉन एंड ब्लैकी बर्न्स, ब्लैकी बर्न्स पूरा नाम है और हेस्टी होगॉन पूरा नाम है। ये दो लोग हैं जो एंटर हुए हैं घर के अंदर, ठीक है, एक कौन है, हेस्टी होगॉन, और एक कौन है, ब्लैकी बर्न्स, ठीक है, पूरा नाम। वर इन लक, ये इन दोनों का लक था कि घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ओनली वंस इन द पास्ट 10 years, तकरीबन 10 दिन पहले उन्होंने शायद इस तरीके से कुछ और भी किया हो, तो उनका जो लक था वो काम नहीं करा, मतलब वहाँ उन्हें या तो कोई और मिल गया होगा या वो चोरी कर नहीं पाए होंगे। यहाँ लिखा है ना, ओनली वन इन द पास्ट 10 days हैड देयर लक फेल्ड दैम, वो अपने इस मकसद में फेल हो गए थे, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाए थे। इट हैड बीन सून आफ्टर दे मेड देयर बिग रॉबरी इन दैट टाउन ऑन द कोस्ट, इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर आए हैं और बहुत टाइम के बाद इनको एक रॉबरी करने का मौका मिला है अपने ही टाउन में, ठीक है, और जिसकी कॉस्ट क्या होगी, उन्हें आइडिया हो रहा था कि हमें यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता था। ब्लैकी who had been driving the car, और ब्लैकी जो था क्या था, कार को ड्राइव कर रहा था। रन ओवर यानी बहुत ज़्यादा, ओवर अ पुलिसमैन, दे हैड abandoned the car and run for their lives, मतलब ये जो 3 लाइनों में बताया गया, इससे पहले जो उन्होंने रॉबरी करने की कोशिश की थी, जो ये आ रहे थे, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की अपने ही टाउन में कार लेकर, जब ब्लैकी के साथ ड्राइविंग करते हुए वो आ रहा था, लेकिन पुलिसमैन की वजह से, वहाँ जो पुलिस खड़ी हुई थी उससे बचने की वजह से क्या हो गया, ओवर द रन अवे, कार के अंदर ही था वो और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था, एक जो था, ठीक है ना, बाकी दोनों जो थे वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही टाउन में जहाँ वो नॉर्मली रहते हैं, अब वो वहीं जा रहे थे ताकि पुलिस को शक ना हो। एंड नाउ दे वर हेयर, और कुछ टाइम बाद अब वो यहीं पहुँच गए थे जहाँ उन्हें ये काम करना था। इन अ स्ट्रेंज टाउन, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। विदाउट अ कार, क्योंकि यहाँ जिस जगह वो पहुँच गए थे उसके बाद वो विदाउट कार आए थे, पहले उन्होंने अपनी कार कहीं और पार्क की और उसके बाद वो विदाउट अ कार थे। बट दे हैड द सूटकेस, बट उनके पास क्या मौजूद था, सूटकेस, एंड द $300,000 इन इट, और उस सूटकेस के अंदर क्या था, $300,000 उस सूटकेस के अंदर थे। ये आपने याद करना है, लाजमी ये MCQs हो सकता है, ठीक है। कितने डॉलर थे, $300,000 उनके सूटकेस में थे। ये पैराग्राफ यकीनन समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि कुछ ट्विस्ट है इस पैराग्राफ में, ये आपको आगे चलकर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप यहाँ से पढ़ते हुए आए थे कि अभी तो उन्होंने चोरी ही नहीं करी, लेकिन उनके पास क्या मौजूद है, $300 मौजूद हैं और वो घर के अंदर आ गए जबकि वो पैदल आए थे, कार नहीं थी। तो इस पैराग्राफ का मतलब आपको आगे चलकर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू गेट आ कार, और क्या सोच रहे थे, हम क्या खरीदेंगे, हम कार खरीदेंगे। सैड होगॉन ने कहा, वी कांट स्टील वन, उसने कहा कि नहीं, हम ख़रीद नहीं सकते। इट इज़ टू डेंजरस, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। वी हैव टू बाय वन, हम ख़रीदेंगे एक, लेकिन कुछ टाइम बाद। बट वॉट आर वी गोइंग टू डू विद द सूटकेस, और मगर हम क्या करेंगे, इस सूटकेस को कहाँ लेकर जाएंगे। सैड बर्न्स ने कहा, हाइड इट राइट हेयर अंटिल वी गेट अ कार,
तो ब्लैकी ने मशवरा दिया कि हम इसको छुपा देते हैं गाड़ी के अंदर ही, ठीक है। हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर टिक निशान भी लगा सकते हैं। हम यहाँ स्टॉप करते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्किंग में मैं आपको इससे आगे का बताऊँगी, ठीक है। थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं अब हम।